हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चर्चा से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 प्रकार की संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाले हैं। इसमें से बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जिन्हें आप बहुत पहले से जानते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि इनमें से कौन सी संख्याएं आपको मालूम नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस प्रकार की संख्याएं आपके सामने स्क्रीन पे, बारी बारी से उस संख्याओं को डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो आपको इतना ही करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना। संपूर्ण संख्याएं, पूर्णकालिक संख्याएं, चक्रीय संख्या, चिन्ह, मिश्रित, यौगिक, इस सभी में आप संख्या जोड़ सकते हैं। भाज्य, रूढ़, अभाज्य, सअभाज्य, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, दशमलव संख्या। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दशमलव संख्या। संख्याओं के ऐसा समूह जो दशमलव बिंदु के बाद शुरू होती है। दशमलव बिंदु, इसे हम लोग दशमलव बिंदु कहते हैं। जैसे 63.257, इसको 63.257 नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग 63.257 एक एक करके संख्याओं को पढ़ते हैं। यानी कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो दशमलव के बाद शुरू होती है उसे दशमलव संख्या कहते हैं। विषम संख्या, वैसी संख्याओं जिनमें 2 से पूरी भाग नहीं लगती है उसे हम लोग विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में डेसिमल नंबर कहते हैं। यानी a number which is not completely divided into 2, that is called odd number. As for example 3, 5, 7, 9, I hope आप इसको जानते होंगे। सम संख्या, इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं वे हमारा सम संख्या कहलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 etc। अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं से पहले थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ये वैसी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में होती है। p/q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में हो, जहां q = 0। इसका मतलब क्या होगा? यानी कि हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर हमारा 0 हो जाएगा तो वो हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे क्या एग्जाम में प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी संख्या सही? जैसे 1/2, 2/1, 0/2, 2/0, इसमें से कौन सही नहीं है? तो आपका आंसर होगा 2/0। इसका मतलब हुआ कि नीचे वाली संख्याओं से हम ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। तो क्या 0 के टेबल में, 0 के पहाड़े में 2 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हमारा q = 0 नहीं होना चाहिए। q = 0। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और हमारा हर 0 नहीं हो, वो हमारा परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 1/2, 3/4, 7/8, ये सभी हमारी परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर,
यानी ए पी बाई के क्यू के रूप में होना है, ए पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहां भी क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि वे संख्याएं जो रूट में हो, जैसे √2, √3, √5। जब हमने कहा रूट में 2 तो क्या आप बताइए √4 हमारा परिमेय है या अपरिमेय? बहुत लोगों का आंसर होगा अपरिमेय, जो कि गलत है। वे संख्याएं जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए वे हमारा परिमेय होती है, अपरिमेय नहीं। इसलिए हमारा √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यह हमारा परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जिसे हम लोग प्रेडिसेसर नंबर कहते हैं, यानी किसी संख्या के पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 6 का पूर्ववर्ती 5, यानी 5 हमारा पूर्ववर्ती संख्या है। 9 के पूर्ववर्ती 8, 8 हमारा पूर्ववर्ती संख्या है, प्रेडिसेसर नंबर है। प्रेडिसेसर संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या में से एक घटा देते हैं, यानी किसी संख्या के पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है अनुवर्ती। वे संख्याएं जो किसी संख्या की अगली संख्या होती हैं वे हमारा अनुवर्ती संख्या, यानी बाद वाली संख्या। बाद की संख्या निकालने के लिए उस संख्या में हम एक को जोड़ते हैं, यानी 6 का अनुवर्ती +1 हो जाएगा 7, 9 का अनुवर्ती +1 करेंगे हो जाएगा 10। अनुवर्ती निकालने के लिए उसमें एक जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती निकालने के लिए इसमें से एक माइनस करते हैं। अब चलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जाने। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 यानी काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, अगर काउंटिंग नंबर के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 etc। अब पूर्णांक संख्या जिसे इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी होल नंबर पूर्ण संख्या। इंटीजर मतलब पूर्णांक, यानी कि इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा पूर्णांक बन जाता है। यानी कि इसमें अगर -1, -2, -3 etc माइनस, यानी ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर देने से वे हमारा पूर्णांक संख्या बन जाती है। अब बारी आती है सहअभाज्य संख्या। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना। अब जानते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी सहअभाज्य संख्या अकेले नहीं आती है, ये हमेशा पेयर में आती है, यानी कि वैसी संख्याएं जिसका HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे संख्याएं हमारा को प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 3, 5, 3, 7, 2, 3, ये संख्याएं हमारा को प्राइम नंबर होती है। और को प्राइम नंबर अगर आपसे अकेला 3 के बारे में पूछे तो ये हमारा प्राइम नंबर है, न कि को प्राइम। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या मीन्स रूट संख्या। रूट संख्या और अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं।
प्राइम नंबर इसका मतलब हुआ वे संख्याएं जिसका गुणनखंड एक और वह स्वयं की संख्या होती है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अगर वह संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, वह हमारा रूट संख्या यानी कि अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड फैक्टर 2 से अधिक होगा, यानी 1 हो जाएगा 9। क्या बस इतना ही से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। जहां 2 से अधिक हुआ सॉरी जहां 2 से अधिक हुआ वह हमारा अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्या हो जाता है। यानी कि भाज्य और अभाज्य, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, ए नंबर which have more than 2 factors। इसको दूसरे शब्दों में कहें, वे संख्याएं जो एक से कटे, अपने आप से कटे तथा अन्य संख्याओं से कटे, वह हमारा भाज्य संख्या होती है। यानी कि हमारा 9 अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 यानी 4 होगा। यानी कि जो संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से कटे, ये जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। मिश्रित संख्या, जिसे हम लोग मिक्स्ड नंबर कहते हैं, MIXED, मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर वे संख्याएं जो पूर्ण संख्या और भिन्न से मिलकर बनी होती हैं, उसे हम लोग मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे 2.1/2, 2 whole 1/2, 3 whole 1/2, 3.1/2, यह हमारा मिश्रित संख्या है। मिश्रित संख्या मतलब जो संख्याएं भिन्न और पूर्ण संख्या से मिलकर बनी होती है, वे हमारा मिश्रित संख्या कहलाते हैं। अब चलते हैं चिन्ह संख्या, जिसे हम लोग साइन नंबर कहते हैं। साइन नंबर ऐसी संख्याएं जिसके आगे या तो प्लस या माइनस का चिन्ह जुड़ा रहता है, उसे हम लोग साइन नंबर कहते हैं। इस संख्या को हम लोग डायरेक्ट नंबर भी कहते हैं, यानी कि निर्देश संख्या भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम निर्देश संख्या, निर्देश संख्या डायरेक्ट नंबर, जिसके सामने या तो प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह जुड़ा रहता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग चक्रीय संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, जिसका हमें लगता है आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसे हम लोग साइक्लिक नंबर कहते हैं। साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर ये वैसी संख्याएं होती हैं, यानी कि n अंकों से बनी हुई ऐसी संख्या जिसे 1 से लेकर n तक की किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो जो हमारा गुणनफल होगा उन्हीं अंकों से मिलकर बना हुआ होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। 14, 28, 57। अगर इस संख्या में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 28, 57, 14 आएगा। जैसे यानी कि 14, 28, 57 अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो यह वही अंक हैं जो हमको मल्टीप्लाई करने के लिए दी हुई हैं। अगर आप 142,857 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 42857, जो इन्हीं अंकों से मिलकर बना है। अगर आप इस संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर दे,
6857। अगर आप इस संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा 571428, यानी कि n अंकों से मिलकर बना ऐसी संख्या है जिसे 1 से n तक की किसी भी संख्या से गुना करें तो गुणनफल हमारा उन्हीं अंकों से मिलकर बना हुआ अंक आएगा। वैसे हमारा चक्रीय संख्या यानी साइक्लिक नंबर हो गया। अब हमारा संपूर्ण या पूर्णकालिक, जिसे हम लोग कंप्लीट नंबर कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं। संपूर्ण संख्या, पूर्णकालिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कंप्लीट नंबर कहते हैं। ये भी व्यू ऑफ एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट नंबर, यानी ये वैसी संख्याएं होती है जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगुना हो जाए। अगर उस संख्या को शामिल नहीं किया जाए तो उसके बराबर होगा। अगर उस संख्या को शामिल कर देते हैं तो हमारा दुगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 6 इज कंप्लीट नंबर। फैक्टर ऑफ 6, 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 2 3। अगर हम 6 को काउंट करते हैं तो 6 का दुगुना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। 6 3 9 2 11 1 12। अगर आप इसका डिफिनेशन दो तरीके से होगा। अगर उस संख्या के में गुणनखंड को शामिल कर देते हैं तो दुगुना हो जाएगा, अगर उस संख्या को शामिल नहीं करते हैं तो उसके बराबर हो जाएगा। जैसे 3 2 5 और 1 6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 28। इसके गुणनखंडों को में अगर हम 28 को शामिल कर लेते हैं तो सम ऑफ ऑल फैक्टर इज डबल मीन्स 56। एक्सेप्ट 28, 28 को छोड़ देते हैं तो हमारा केवल 28 ही होगा, उसके बराबर होगा। 1 2 4 7 14 एंड 28। अगर 28 को छोड़ देते हैं 14 26 21 4 25 2 26 14 26 21 4 25 3 28। अगर 28 को भी काउंट कर देते हैं तो 56, यानी 6 और 28 हमारा संपूर्ण संख्या हुआ, पूर्णकालिक संख्या हुआ। एक और 496 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा पूर्णकालिक संख्या है, यानी हमारा संपूर्ण संख्या एक कंप्लीट नंबर है। अब कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए आप इसमें से किस संख्या को नहीं जानते हैं। हमें आपका कमेंट का बहुत बहुत इंतजार रहेगा, जिससे हमें पता चले हमारे आपकी इस वीडियो से आपको किस संख्या की जानकारी हुई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको ऐसा ही वीडियो हर बार मिलने वाला है। धन्यवाद।